घने वन के मध्य हिमालय की तराइयों में एक शांत आश्रम था। यह आश्रम ऋषि वात्स्यायन का था, वह ऋषि जिनका जीवन तप, त्याग और ज्ञान से भरा हुआ था। वर्षों से उन्होंने संसार के मोह माया का त्याग कर दिया था। उनके लिए प्रेम का अर्थ केवल ईश्वर प्रेम था, सांसारिक भावनाओं से वे बहुत दूर थे। उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहती थी एक सुंदर, सरल और करुणामयी कन्याण्या। उसकी आंखों में मासूमियत थी और हृदय में सेवा भाव। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाने जाती थी ताकि अपनी बीमार मां की सेवा कर सके। एक दिन अन्या को जंगल में एक घायल हिरण मिला। उसे उठाकर वह आश्रम की ओर ले चली, क्योंकि उसने सुना था कि वहां रहने वाले ऋषि औषधियों का गहरा ज्ञान रखते हैं। आश्रम पहुंचते ही उसने पहली बार ऋषि वात्स्यायन को देखा। शांत मुख, तेजस्वी आंखें और तप से दमकता हुआ शरीर। ऋषि ने हिरण का उपचार किया। अन्या उनकी सेवा में लग गई। जल लाना, औषधियां पीसना, आश्रम की सफाई करना। दिन बीतते गए। अन्या का मन ऋषि के ज्ञान और करुणा से प्रभावित होने लगा। वहीं ऋषि वात्स्यायन भी अन्या की निष्कलुष भावना और सच्ची सेवा से अनजाने ही बंधने लगे। पर ऋषि के मन में एक युद्ध चल रहा था। वे जानते थे कि यह भावना साधारण नहीं है। यह वही भावना थी जिसे उन्होंने वर्षों पहले त्याग दिया था, प्रेम। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश के रंग बदल रहे थे, अन्या ने साहस जुटाकर कहा, गुरुदेव, क्या प्रेम भी पाप है? ऋषि चौंक पड़े। उन्होंने उत्तर दिया, यदि प्रेम तुम्हें बंधन में बांध दे तो हां, पर यदि वही प्रेम तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा दे तो वह साधना बन जाता है। अन्या की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने कहा, मेरा प्रेम आपको बांधना नहीं चाहता। मैं तो बस आपके चरणों में रहकर सेवा करना चाहती हूं। ऋषि का हृदय द्रवित हो उठा। उस रात वे ध्यान में बैठे, पर मन स्थिर न हो सका। तब उन्हें आभास हुआ, प्रेम त्यागने से नहीं, उसे पवित्र बनाने से मुक्ति मिलती है। अगली सुबह ऋषि ने अन्या को बुलाया। अन्या, उन्होंने कहा, यदि तुम मेरा साथ चाहती हो तो यह मार्ग कठिन है। यह प्रेम सांसारिक सुखों का नहीं, तप और संयम का होगा। अन्या ने बिना क्षण गनवाए उत्तर दिया, जहां आपका मार्ग है वहीं मेरा जीवन है। गांव वालों को जब यह ज्ञात हुआ तो अनेक प्रश्न उठे। कोई विरोध में था, कोई आश्चर्य में। पर जब महर्षि नारद ने स्वयं आकर कहा, यह प्रेम नहीं, दो आत्माओं का योग है, तब सब मौन हो गए। ऋषि वात्स्यायन और अन्या ने विवाह नहीं किया, पर जीवन भर साथ रहकर सेवा और साधना का मार्ग अपनाया। उनका प्रेम स्पर्श में नहीं, त्याग में था। वह प्रेम शब्दों में नहीं, मौन में था। वर्षों बाद जब ऋषि ने देह त्यागी, अन्या ने आश्रम को ज्ञान पीठ बना दिया। कहते हैं, आज भी उस वन में जाने वाले साधक अनुभव करते हैं, वहां प्रेम की शांति आज भी जीवित है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह तब बनकर अमर हो जाता है।